नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी राम बहादुर छेत्री के बारे में। चलिए देखते हैं। राम बहादुर छेत्री का जन्म 15 फरवरी 1937 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। इनके पिता इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में चपरासी के पद पर कार्यरत। अभाव में बचपन बीतने के बावजूद भी राम बहादुर छेत्री ने इसे अपने जीवन में कहीं भी बाधा बनने नहीं दी। उन्हें जहां भी मौका मिलता वह इसे बना लेते। राम बहादुर छेत्री ने 1954 में अमर ज्योति नामक स्थानीय फुटबॉल क्लब से खेलना शुरू किया। उन्हें बड़ा ब्रेक आखिरकार 1956 में मिला, जब वह देहरादून के विजय कैंट एफसी क्लब के साथ जुड़े और डीसीएम ट्रॉफी में भाग लिया। डीसीएम ट्रॉफी उन दिनों उत्तरी भारत में सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंटों में से एक। उस सीजन में डीसीएम कप में विजय कैंट एफसी क्लब के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कम ही लोगों को थी। विजय कैंट एफसी क्लब ने दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश पुलिस को हराकर तीसरे दौर में टाटा स्पोर्ट्स क्लब को 1-0 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्हें स्थानीय टीम अंबाला हीरोज से भिड़ना पड़ा, जिसे उन्होंने 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में राम बहादुर छेत्री की टीम का मुकाबला ईस्ट बंगाल से। ईस्ट बंगाल एक मजबूत टीम थी, जिसमें व्योमकेश बोस, किट्टू, अहमद खान और वेंकटेश जैसे खिलाड़ी। विजय कैंट एफसी क्लब ने अपने खेल से मेजबानों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें 21 वर्षीय राम बहादुर छेत्री मिडफील्ड में विशेष रूप से अच्छा खेल रहे थे। ईस्ट बंगाल ने यह मैच 2-0 से जीता, लेकिन राम बहादुर छेत्री के खेल से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत ईस्ट बंगाल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। राम बहादुर छेत्री 1957 में ईस्ट बंगाल क्लब में शामिल हो गए। ईस्ट बंगाल के साथ राम बहादुर छेत्री का पहला सीजन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग के खिलाफ खेले मैच में राम बहादुर छेत्री ने हर किसी के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। मैच के दौरान मोहम्मडन स्पोर्टिंग के एक खिलाड़ी के धक्के से गिरने के कारण राम बहादुर छेत्री के सर पर चोट आई। राम बहादुर छेत्री ने सिर में चोट आने के बावजूद भारी बैंडेज के साथ खेलना जारी रखा और राम बहादुर छेत्री ने एक के बाद एक कई गोल का बचाव भी किया। इस मैच में ईस्ट बंगाल ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 3-0 से हराया। मैच खत्म होने तक राम बहादुर छेत्री के सर से फिर से खून बहने लगा, लेकिन राम बहादुर छेत्री ने इस मैच को आखिरी विसिल बजने तक खेला। 1960 में राम बहादुर छेत्री के लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें ईस्ट बंगाल की कप्तानी दे दी गई। उनकी कप्तानी में ईस्ट बंगाल ने 1960-61 सीजन में मोहन बागान के साथ संयुक्त रूप से डूरंड कप जीती। 1961 ट्रॉफी के मामले में राम बहादुर छेत्री का सबसे अच्छा सीजन था। ईस्ट बंगाल ने 1952 के बाद अपना पहला कलकत्ता लीग खिताब। 1962 में राम बहादुर छेत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ईस्ट बंगाल को दूसरी बार रोवर्स कप ट्रॉफी दिलवाई। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पर रहा। सभी को उम्मीद थी कि 1960 के रोम ओलंपिक में भारत जरूर पदक लाएगा, लेकिन भारत को इस ओलंपिक में तत्कालीन विश्व की सबसे मजबूत टीमों के पूल में शामिल किया गया। भारत ने अपना पहला मैच उस समय की यूरोपियन चैंपियंस हंगरी के खिलाफ खेला। भारत हंगरी से पहला मैच 1-2 से हार गया। अपना दूसरा मैच भारत ने यूरोप की दूसरी सबसे मजबूत टीम फ्रांस के साथ खेला, जिसमें भारत 1-1 से बराबरी करने में सफल रहा। पेरू के साथ हुए अपने तीसरे मैच में भारत 1-3 से हार गया, लेकिन रोम ओलंपिक में भारतीय मिडफील्डर राम बहादुर छेत्री ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2 साल बाद जकार्ता एशियाई खेलों में राम बहादुर छेत्री अपने खेल के चरम पर थे। 1962 के जकार्ता एशियाई गेम्स फुटबॉल का स्वर्ण पदक भारतीय टीम के नाम रहा। भारत को फाइनल तक पहुंचाने में राम बहादुर छेत्री का महत्वपूर्ण योगदान था। राम बहादुर छेत्री भारतीय टीम के निर्विवादित स्टार रहे। करीब 15 टूर्नामेंट में वे भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। 11 वर्ष के अपने प्रोफेशनल कैरियर के बाद 1967 में भारतीय लेफ्ट मिडफील्ड की यह दीवार हट गई। विश्व फुटबॉल में चाइना वॉल नाम से लोकप्रिय राम बहादुर छेत्री एक बेहतरीन मिडफील्डर के रूप में खेलने में उनके जैसी बेहतरीन स्किल विश्व के बहुत कम खिलाड़ियों के पास है।
राम बहादुर छेत्री को सबसे बेहतरीन भारतीय मिडफील्डर के रूप में माना जाता है। कवरिंग हो या ब्लॉकिंग, उनका खेल हमेशा से साफ रहा। मोहन बगान के साथ एक मैच में उस दौर के सबसे खतरनाक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी को ऐसा ब्लॉक किया कि मैच के दौरान वे एक भी गोल नहीं कर पाए। हाफ बैक पर राम बहादुर छेत्री जैसा साफ सुथरा खेल शायद ही विश्व फुटबॉल में किसी ने खेला। यह उनके साफ सुथरे खेल का ही नतीजा है कि भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग की टीम का हिस्सा होने के बावजूद यह खिलाड़ी हमेशा न केवल अपनी बल्कि प्रतिद्वंदी टीम का भी पसंदीदा खिलाड़ी रहा। राम बहादुर छेत्री ने ईस्ट बंगाल क्लब से आजीवन खेलने का वादा किया, जिसे उन्होंने निभाया भी। राम बहादुर छेत्री की पहचान आज एक ओलंपियन फुटबॉलर के रूप में है, पर कम ही लोग जानते हैं कि वे ईस्ट बंगाल की हॉकी और क्रिकेट दोनों टीमों के सदस्य भी रह चुके थे। राम बहादुर छेत्री को करीब से जानने वाले लोग ही जानते हैं कि भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का पसंदीदा खेल क्रिकेट भी था। फुटबॉल के ऑफ सीजन में राम बहादुर छेत्री को देहरादून में क्रिकेट खेलते हुए बड़े आसानी से देखा जा सकता था। 4 दिसंबर 2000 में ओलंपियन फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री का देहरादून में निधन हो गया।